तो भगवान शुकर रूप को धारण किए। ब्रह्मदेव ने मन्यु शतरूपा को, ब्रह्मदेव अपना शरीर को दो भाग कर दिया, एक शतरूपा बने, एक मन्यु बने, और बोले तुम दोनों जाके धरती पर मानव सभ्यता का सृष्टि करो। पर मन्यु शतरूपा आए, देखे प्रलय जल में धरती कई निश्चिन्न है, धरती नहीं है तो मानव सभ्यता सृष्टि कैसे होगा। तब जाके ब्रह्मदेव को बोले पिताश्री धरती तो नहीं है तो मानव सभ्यता का सृष्टि कैसे मैं करूंगा। तो ब्रह्मदेव देखे आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने धरती माता को चुरा लिया है, धरती नहीं तो मानव कैसे सृष्टि होंगे। तो परमपिता भगवान, कोई देवताओं का अधिकार नहीं है जिनको हम रात दिन भजन करते, पर एक बार तो भगवान विष्णु को भजन करो, आभार प्रकट करो भगवान नारायण से, ताकि आपने सृष्टि किया, आपकी कारण हम हैं, वो आभार प्रकट करना चाहिए, पर वो नहीं। तब प्रभु ब्रह्मदेव ने सोचे कैसे धरती का उद्धार हो। तो ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के तपस्या करे, कई दिव्य वर्ष तक तपस्या करे। धमाल नीलम शीतदंत्य कोट्या किमोत क्षिप्तम गजली लयांग प्रज्ञाय बद्धा जलधुना वाक्यै विरंचि मुख्या उपतस्तुरीसम विरंचि मुख्या उपतस्तुरीसम विरंचि मुख्या उपतस्तुरीसम। बोले बरा भगवान जय भो। तो ब्रह्मदेव स्तुति करे तो प्रभु ब्रह्मदेव के नासांद्र से छोटे से उंगली की तरह तमाल नील वर्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आदि विष्णु नारायण अंतरिक्ष में उत्पत्ति हुई। कुछ ही क्षण में प्रभु एक विराट रूप धारण करे। बोले ब्रह्मदेव क्यों मेरे को तपस्या किया, क्यों बुलाया। तो ब्रह्मदेव हाथ जोड़ के बोले प्रभु धरती नहीं है, मानव सभ्यता का सृष्टि कैसे होगा, आप धरती का उद्धार कीजिए प्रभु। तो प्रभु 49 वायु वेग में जिमी अमोघ रघुपति करवाणा ब्रह्मदेव, यहां शास्त्र में लिखा जा रहा है जैसे राम ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग करते हैं, ऐसे वरा नारायण 49 वायु वेग में लंफ प्रदान करके आदि दैत्य हिरण्याक्षों को बद्ध किया और धरती को धारण करके बड़े आनंद के साथ धरती को नवग्रहों के साथ कक्ष पथ पर यह धरती को स्थापन किया। इसीलिए सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा का दृष्टि और कृपा हमको मिल रहा है। विश्वस्फुरतं ग्रहणातुरं हरि व्यालो जतादकुं पुलिसा क्षतच्चम द्वार्जूर आपात्य ददार लीलया नखे जताई गरुड़ो महाविष। संस्कृत भागवत में नरसिंह भगवान के ये स्तोत्र है। नखे जताई गरुड़ो महाविषम, जैसे गरुड़ जी नाग को अपने नख पर विदारण करते हैं, ऐसे भगवान महाविष्णु नरसिंह भगवान स्वयं आदि विष्णु सनातन नारायण का रूप है। उनको हरि भी कहा जाता है। कुछ अवतार हैं, कुछ अवतार भगवान विष्णु स्वयं, जैसे कृष्ण भगवान स्वयं विष्णु है, जगन्नाथ विष्णु, नरसिंह भगवान विष्णु, नारायण विष्णु, ऐसे अवतार। क्योंकि विष्णु के ये कई अवतार जो भगवान के पूर्ण रूप है, पूर्ण अवतार जिसको हम कहते हैं। तो ये सत्ययुग में
हिरण्यकशिपु नाम के एक दैत्य था। उनका प्रभाव, उनकी तपस्या, कठोर तपस्या में, उनकी शरीर को ब्रह्मदेव की तपस्या में उन्होंने वज्र कर दिया था। ससा गरा मही जल स्थल नभ, ब्रह्मांड में अस्त्र शस्त्र, जल स्थल गगन आकाश, भूमि अग्नि, मनुष्य नर पशु, किसी में उसका मृत्यु नहीं होगा। सारे आशीर्वाद ले लिया था, सारे वर प्राप्त कर लिया। पर वर तो प्राप्त कर लिया, पर देवता और मनुष्य को बड़ा परेशानी की। देवलोक को उन्होंने अधिकार कर लिया, देवताओं को बंदी बना दिया। मनुष्य लोग नहीं रह पाए, ऋषि मुनि लोगों को बद्ध करने लगा। बोले असुर सभ्यता स्वर्ग मर्त्य पाताल में मैं रखूंगा, कोई मनुष्य देवता यक्ष गंधर्व सिद्ध ऋषि ब्रह्मलोक तो सब में ले जाऊं। तब प्रभु उसी समय अपने भक्त प्रहलाद को माता कयाधु की गर्भ में जात किया। भक्त आए तो धर्म बढ़े, पुण्यवंत आए तो संसार में कल्याण हो। प्रहलाद का आगमन हुआ, धरती पर पाप का विनाश शुरू हुआ। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो प्रहलाद ने माता कयाधु की गर्भ में जन्म हुआ। जन्म तो हुआ, पर मां की गर्भ में उन्होंने भागवत सुना था। क्या सुना था? भागवत महापुराण। इसीलिए जिस माओ की गर्भ में शिशु रहता है ना, भागवत सुनाओ, ध्रुव जैसे संतान मिलेगा। जैसे ध्रुव ने अपने माँ को सीधा स्वशरीर में वैकुंठ लेके गए, ऐसे आप लोग भी जा सकते हैं। ऐसे सुपुत्र को याद करो जिसको भागवत सुनाओ। माँ की गर्भ में संतान रहने के समय टीवी चैनल में कोई कुछ ना देखो, कोई गलत विचार ना करो, कोई गलत विषय पर, गलत कर्म पर संश्लिष्ट यानी मन निवेश ना करो। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं ना, तब वहीं पर हवन करते हैं। ऐसे एक शिशु इस घर को आएगा, उनको भी पवित्र बनाओ। हवन यज्ञ नाम तप तपस्या वेद शास्त्र पुराण सब सुना, भगवान विष्णु के महिमा सुना। तब तो तुम्हारा पुत्र आयुवंत बनेगा, ज्ञानवंत बनेगा, रोजगार भी करेगा और पिता माता को वैकुंठ भी दिलाएगा। पर हम जो टीवी चैनल में देखते हैं ना, जन्म होने से बच्चा 2-3 साल में इतना नचते हैं। मैं रास्ता में देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वो देखे हैं टीवी में, फिल्म में ऐसे नाच, और छोटे छोटे बच्चे आधुनिक नाच नचने लगते हैं। पिता माता को गालियां देना देखते हैं, बातों बातों में घर छोड़ देते हैं। बोले जहर खा लूंगा, दे दो मेरे को, गाड़ी दे दो मेरे को, पैसा दे दो, नहीं तो घर छोड़ दूंगा, मैं नहीं रहूंगा। इसका जिम्मेदारी हमारी मानव समाज है, इसकी जिम्मेदारी भारत की, विश्व की सभी माता समाज है। संसार को हम सृष्टि से मृत्यु से जन्म तक पवित्र बनाना चाहिए। तो इसलिए अपने संतान को अच्छा संतान बनाओ, ताकि बुढ़ापा उम्र में दंडा खाना ना पड़े। बुढ़ापा उम्र में वृद्धाश्रम को जाना ना पड़े। बुद्धा बड़ा उम्र में भोजन के लिए ना तड़पो, अपने बच्चा को बनो। जैसे युधिष्ठिर जी ने देखे थे, गौ माता चाट रहा है अपना संतान को, अपने संतान को चाटो मत, गलत करता है तो उसका पूरा पूरा समीक्षा करो। संस्कार नहीं देंगे, पितृलोग भी पिंडदान नहीं पाएंगे। आज के दिन में पितृलोगों का पिंडदान नहीं होता है। सबका करते हैं कौन? बताओ कौन करते हैं? कोई किसी का मृत्यु होता है,
13 महीने तक पिंडदान हर महीने देना चाहिए। आप देते हैं? बताओ, कोई नहीं देता। मेरे को पता है क्या होता है। अगर आपके पिता मरते हैं तो उनको 13 महीने में 13 बार पिंडदान देना चाहिए। हम एक बार पिंडदान देते हैं, सालों के बाद एक बार पिंडदान देते हैं। पर वो 13 महीने हर महीने खाने के लिए क्या खाएगा? उनकी यात्रा में उनको क्या मिलेगा? क्योंकि सब हम नष्ट कर दिए, खुद नष्ट किए। धर्म संस्थापना नहीं होगा तो पितृ लोग रो रहे हैं। आज हमारी पिता है, भोजन करते हैं, पर वो जब अपने स्थान पर 13 महीने तक गमन करते हैं, उनको भोजन हम नहीं देते। पितृपक्ष आश्विन महीने में पितृपक्ष में पिंडदान करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में करते हैं और खुद खाते हैं, पिता माता को खाने को नहीं देंगे। उससे बड़ा कुलांगार, जिसको कुल नष्ट करने वाले पुत्र किसको बोलेंगे? और उसके कारण हम बीमारी पाते हैं। इसके कारण हमारी घर में अभाव अनाटन, पैसा नहीं मिलता, अर्थ नहीं मिलता, दुखी होते हैं, रोते हैं, पति पत्नी में लड़ाई होता है, सब कुछ। क्योंकि पितृ लोग संतुष्टि नहीं है। और भगवान नहीं आएंगे तो उद्धार कौन करेगा? और जब खुद मरेंगे हम भी जाके वहीं पर रोएंगे, कभी सोचे? तो इसीलिए सुपुत्र बना। माता कयाधु नारद महामुनि के द्वारा भागवत सुनाए थे। किसको? प्रहलाद। जन्म से भगवत भक्ति, माता पिता की सेवा, संस्कार, शक्तिवान, सब कुछ मिल गया। और ऐसे समय आया, जन्म से वो भगवान का नाम भजन करने लगा। सबको बोलने लगा, भगवान वासुदेव ही हमारा सबका रक्षा करता, तारण करता। पर हिरण्य कश्यप ने बोले, मैं भगवान हूं, मेरे को सब पूजा करते हैं, तू कहां से एक भगवान ले आए? मैं तो भगवान हूं। तब बोले, नहीं नहीं पिताश्री, सच में भगवान नारायण है, आप तो उनकी कृपा से हैं। तो बोला, इसको अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा गुरुकुल में डालेंगे, असुरों का गुरुकुल में, शुक्राचार्य जहां पढ़ाते हैं, ताकि असुर विद्या पढ़े और मेरे को मानेगा। तो गुरुकुल में डाल दिए। पर क्या होगा? संस्कार तो माता ने जन्म से मातृगर्भ से दिया है ना। तो वहीं पर गुरुदेव को बोले, गुरुदेव बोले, हिरण्यकशिप दुनिया का भगवान है। बोले, नहीं नहीं, भगवान विष्णु है, नारायण वासुदेव है, पिताजी तो पिताश्री है, वो मेरे पिता है, वो कहां भगवान है? फिर जितने समझाया, पर असुर बालकों को भी लेके प्रहलाद ने बोला, तुम भगवान विष्णु का भजन करो। तब सब दुखी हो गए। फिर राजा के पास खबर गया, आपकी बेटा समझने वाले नहीं है, वो भगवान विष्णु को ही मानता है, आपको मानता नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने उनको मारने के लिए पहले तलवार से, खंडा से उनको बद्ध करने के लिए गया, तो वो कुछ नहीं हुआ। उनके ऊपर हाथियां को चढ़ाया, तभी भी कुछ नहीं हुआ। माधव नाम, भगवान का नाम भजता है, कुछ नहीं होता है उनके शरीर को। पहाड़िया ऊपर लेके पहाड़िया से नीचे फेंक दिया, 10,000 फीट से ऊंचे नीचे फेंक दिया, जाओ मरो। फिर बच के आ गया, बोले, पिताश्री मेरा कुछ नहीं हुआ। क्यों? कैसे नहीं हुआ? ना वो नाम भज रहा था। कौन सा नाम? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे मैं बोलता हूं ना, माधव नाम भजने से गोली नहीं लगेगा, माधव नाम भजने से ब्रह्मांड में सबका मृत्यु होता है, भक्तों को पूर्ण आयु मिलेगा, अब मृत्यु नहीं हो। तो फिर उनको जहर भी पिलाया, वो भी नहीं मरा। फिर होलिका को बुला के जलाया,
पर होलिका खुद जल गया, पर वो अग्नि में भी जला नहीं। तब क्रोधित होके एक दिन बोला, तो हमेशा बोलते हो वासुदेव वासुदेव वासुदेव, कहाँ है तेरा वासुदेव, दिखाओ, दिखा पाओगे? हाँ हाँ पिताश्री दिखाएंगे। हमारी प्रभु कण कण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। प्रभु सर्वत्र है, और अगर भक्ति भाव समर्पण है तो प्रभु भी प्रकाश होंगे। बोले मेरे को ज्ञान देते हो? नहीं पिताश्री, ज्ञान नहीं देता हूं, सच में तो हो सर्वत्र विद्यमान है। तब हिरण्यकश्यप ने बोला, ये जो स्तंभ देखते हो इसमें तेरा ठाकुर जी हरि है? बोले हाँ। ना उसका प्रकाश होगा ना होगा। तो क्रोध से अपना गदा से उसको तोड़ दिया, और उसी समय भगवान नरसिंह कोटि सूर्य तेज धारण करके स्वर्ण कांति सम सुंदर शरीर, आधा सिंह का रूप और आधा मनुष्य बन के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके महाकाल बन के हिरण्यकश्यप के सामने खड़ा। जैसे गरुड़ जी सांप को पकड़ता है, ऐसे अपने नखपंती में हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। तब उसी समय हिरण्यकश्यप बोल रहा है, मेरा मृत्यु नहीं लिखा है, मेरे को तुम मार नहीं सकते। प्रभु बोले, मैं तेरा कालों का काल आया हूं और तेरा मृत्यु अभी होगा। बोले मैं ब्रह्मा वर में बलियार हूं, मेरे को कौन मारेगा? ना अस्त्र ना शस्त्र ना दिन ना रात ना जल ना स्तन ना आकाश ना नभ गगन ना ब्रह्मास्त्र ना वरुणास्त्र ना अग्निस्त्र ना मनुष्य ना देवता ना पशु ना पक्षी, किसी में मेरा मृत्यु लिखा नहीं। प्रभु बोले मैं जानता हूं हिरण्यकश्यप, इसीलिए तो आया हूं। और देखो ना, एक तरह मेरे से देखे ऐसे प्रभु पकड़ के बोले, देख मेरे को, मैं कौन हूं? मैं ना मनुष्य हूं ना मैं पशु हूं, मैं तो नरसिंह अवतार से आया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। फिर हिरण्यकश्यप ने बोले, ओ तो ठीक है, पर मेरा मृत्यु तो अस्त्र में नहीं होगा, शस्त्र में नहीं होगा। कोई स्थान पर, ना आसमान में ना गगन में ना अंतरिक्ष में ना जल में स्थल में, कोई जगह पर मेरा मृत्यु नहीं होगा। तो प्रभु बोले, वो भी सत्य है, अभी मैं कहा हूं थोड़ा देखना। तब हिरण्यकश्यप बोले, आप घर की चौखट पर बैठे हैं, बंध पर, दरवाजा के बंद पर आप बैठे हैं। ना ये घर में ये ना बाहर है, ना ये आंगन है ना भूमि है, मैं तो लकड़ी के ऊपर बैठा हूं और तेरे को मारने के लिए। तब हिरण्यकश्यप ने बोला, मेरा मृत्यु कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा। तब प्रभु बोले, ना तेरे को अस्त्र से मारूंगा ना तेरे को शस्त्र से मारूंगा। ये मेरा नखपंती देखो कितने तीक्ष्ण है, और इसमें तेरा विदारण करूंगा। और उसी समय प्रभु हिरण्यकश्यप को अपने नख से विदारण कर दिया, धरती का भारा को लाघव कर दिया, और संसार का कल्याण भक्त प्रहलाद के लिए भगवान आदि विष्णु सनातन नारायण नरसिंह रूप में अवतरित हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो।